Namaste, good morning, and welcome to our session on Surya Namaskar. Today, thank you so much for joining, and today you will be able to understand and learn पूरा जो भी सूर्य नमस्कार का हिस्ट्री के बेनिफिट्स, कैसे आप उसे बेटर भी कर सकते हैं एंड उसको हम मंत्र के साथ में भी प्रैक्टिस करेंगे, इंक्लूडिंग जो प्रॉपर 12 पोजेस होते हैं एंड जितने टाइम आपको एक्चुअली डेली करना चाहिए हम वो भी करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बिफोर वी स्टार्ट आप थोड़ा रिलैक्सेशन पोजीशन पे जा सकते हैं. यू कैन सिट इन रिलैक्सिंग पोज और एल्स यू कैन इवन लाई डाउन एंड रिलैक्स. Inhale and exhale, removing any thoughts, calming your mind. Inhale and relaxing your mind, removing any unnecessary thoughts, stress, work, coming back to the present, into your body in the present moment, getting ready for the session. Relaxing. Now joining your hands in front of the chest to start with our initial prayer. आप मेरे पीछे repeat कर सकते हैं. Getting ready for the prayer. Sitting in a meditative pose, sitting up straight with spine, hair and neck erect. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं. षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सुनं सूरसेननाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये. या कुन्दे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्याः. ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय श्री शिवानन्दाय ते नमः. श्री विष्णुदेवानन्दाय ते नमः. ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. नारायणी नमोऽस्तुते. ॐ
शांति शांति शांति। ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। हरिओम तत्सत। A very good morning to you. How are you feeling today? So we will be doing and we will be understanding more about Surya Namaskar. And thank you so much for joining. और अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर. So let's get started. Let's understand what Surya Namaskar is. So Surya Namaskar या sun salutation. This is a dynamic flowing movement of 12 poses जो dynamically flow करते हैं. These are not supposed to be exactly poses. ये आसन नहीं है जहाँ पे हम रुकते हैं, but actually 12 poses हैं जो हम dynamically without stopping करते हैं. And this has been practiced traditionally, culturally in ancient times to pray and to thank the sun god. And ये हमें early morning में ही करना चाहिए, facing the sun करना चाहिए. तो इसका जो aim है वो भी यही है कि हम सूरज की किरणों की उसमें हम सन बेदिंग कर सके, सूरज की किरणों का हम आशीर्वाद ले सके. And more importantly, a salutation to the sun god. तो अगर आप योग को भी देखेंगे तो उसमें सन सैल्यूटेशन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हम हठ योग की बात अगर करते हैं तो उसमें हम सन और मून जो हमारी एनर्जीज हैं हम उसकी बात करते हैं. एंड विच इज वाई सन सैल्यूटेशन हम उसमें डेफिनेटली ऐड करते हैं. तो जो सन सैल्यूटेशन है इट हैज नॉट बीन देयर इन हठ योग ट्रेडिशनली. अगर आप हठ योग प्रतिपदा देखें या आप टेक्स्ट देखें, स्क्रिप्चर्स देखें, तो उसमें इसका बहुत मेंशन नहीं है. बट दिस हैज बीन प्रैक्टिस्ड ट्रेडिशनली बाय द पीपल एज अ कल्चरल पोज आल्सो. एंड जो ये इसका एम होता है वो यही होता है कि हम शुरुआत करें अपने दिन की सन रेज के साथ, सन बेदिंग के साथ, और उसमें हम डिवाइन पावर्स को भी जोड़ते हैं. हम अप्रिशिएट करते हैं सन, how it is the life-giving force to all the humans and the life on earth, and कैसे हमारे लिए कितना important है हम उसकी energies को लें, उसका हम gratitude और उसको हम pray करें. and उसके लिए हमने ये जो सूर्य नमस्कार है, ये जो 12 poses हैं हम उसके लिए बनाते हैं. और सब इतना ही नहीं है, उसका सिर्फ एक जो सिग्निफिकेंस है, जो डिवाइन सिग्निफिकेंस है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. अगर आप सूर्य नमस्कार डेली कर रहे हैं, स्पेशली मॉर्निंग में कर रहे हैं, सूरज की किरणों के साथ में कर रहे हैं, 12 टाइम्स कर रहे हैं, ऑल दोस 12 पोजेस अगर आप 12 टाइम्स करते हैं, 12 राउंड्स करते हैं, सो इट इज एब्सोल्युटली बेनिफिशियल. और इसके बेनिफिट्स मैंने लेटर इन द वीडियो भी डिस्कस करे हैं. सो आई होप आप एंड तक इस वीडियो को देखें एंड ऑल्सो डू सूर्य नमस्कार विद मी व्हाइल आई विल बी डूइंग इट विद यू एंड शोइंग इट टू यू कि हम कैसे कर सकते हैं सूर्य नमस्कार. सो अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें, अगर हम उसकी हिस्ट्री पे जाएं, तो थोड़ा तो मैंने आपको बताया ही है कि ये कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ. इट वाज अ वेरी कल्चरली प्रैक्टिस्ड movement of 12 poses. तो ये जो हम 12 poses कहते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये 12 poses क्या है. पर इसका essential aim, जैसे स्वामी शिवानंद जी भी कहते हैं, it is supposed to be 12 dynamic movements and with rhythmic breath control and rhythmic breathing. It is also including the divine powers of the sun itself, the life-giving force on earth, and that to pay homage, respect to the very sun god, including the sun bathing. So all of this must be done
इन फ्रंट ऑफ द सन और हम एकदम सूरज की किरणों के साथ में उसमें सन बेदिंग के साथ में करेंगे तो ये सुपर बेनिफिशियल होता है। सो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब उसका बेनिफिट हमें पूरी तरीके से तभी दिखेगा, वरना हम तो ऊपर नीचे कर ही सकते हैं, isn't it? तो जब हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, so these poses include थोड़ा good movement of your body। ये violent movements नहीं होते, but they are very good movements। आपकी बॉडी को अच्छे से फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होती है एंड सर्कुलेशन भी ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। सो आप देखेंगे अगर आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है, अगर आप पहला जो है सूर्य नमस्कार कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, तो हो सकता है आपको बहुत स्टिफ आप बहुत इजीली ना कर पाए। पर अगेन अगर आप ओवर टाइम सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल सी दैट आपकी स्टिफनेस भी चली जाएगी, योर बॉडी विल आल्सो बिकम एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर पीपल जिनकी बॉडी थोड़ी स्टिफ होती है। सो मे बी अगर एल्डरली है या फिर ऐसे कोई किड्स भी हैं जिनकी फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं है, या फिर यू हैव सम अदर बॉडीली इश्यूज, या अगर आपकी बॉडी बहुत टाइट है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऑल्सो मे बी इफ योर वर्क इज दैट ऑफ कॉर्पोरेट, या फिर यू सिट अ लॉट और you're having a lot of stress, all of this could be a reason why you should definitely do सूर्य नमस्कार। तो जब हम ये मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, सूर्य नमस्कार के हम मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, सो इट विल रिक्वायर योर स्पाइन टू स्ट्रेच अ लॉट। तो ये एसेंशियली वर्टेब्रल कॉलम जो है उसके लिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, उसके जो स्पाइनल स्ट्रेचेस हैं वो इसके थ्रू सूर्य नमस्कार हमारे वो इंक्रीज होते हैं, हमारी बॉडीली लिम्स की भी और मूवमेंट इंक्रीज होती है। एंड जब हम बेंडिंग फॉरवर्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे को एक्सलेशन करना होता है। यहीं पे जब हमारी एक्सपेंशन रहती है या हमारा चेस्ट ओपन रहता है तो आपको ब्रीदिंग इन अपनी इनहेलेशन रखनी है। तो ये जो हमारे सारे मूवमेंट्स हैं आप इसमें देखेंगे कि हर पोज के लिए हमने इनहेल और एक्सहेल रखा है। एंड अगर आप देखेंगे कि आप ये पोजेस कर रहे हैं उसमें आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी रख रहे हैं तो ही आपका ये सूर्य नमस्कार प्रॉपर होगा। अगर आप इसको मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। पूरी तरीके से अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करें तो सूर्य नमस्कार के आप पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसके हम आगे समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे मूवमेंट्स भी होते हैं। तो जो हमारे ये सारे मूवमेंट्स होते हैं ये आपके लिए थोड़े से विगरस होंगे। दिस विल आल्सो वार्म अप योर बॉडी एंड इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी डू इट बिफोर आसन प्रैक्टिस। तो अगर हम आसन प्रैक्टिस से पहले करते हैं तो आपकी बॉडी बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के पोज में आ जाती है। अब इसके लिए एक पेस भी आप फॉलो कर सकते हैं, वरना तो आप बहुत स्लो कर सकते हैं जो आपकी धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी खोलेगा। एंड फिर आप थोड़ा सा पेस अप कर सकते हैं तो आपकी बॉडी में आप वार्म अप होते भी देखेंगे। तो वैसे भी अगर आप उसको पेस अप नहीं भी करते तो आप 12 बार करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म अप हो ही जाएगी। थोड़ा सा हम थक भी जाते हैं और इसके लिए ही हम ये करते हैं सो दैट हमारी बॉडी अब एक्टिव हो जाए और हमारी अच्छे से वार्म अप हो जाए। तो ये आसन प्रैक्टिस से पहले ही हमें डेफिनेटली करना चाहिए। तो इसकी जो मूवमेंट्स होते हैं इट रिक्वायर्स योर स्पाइन मूवमेंट अ लॉट एंड आपके लिम्स का भी मूवमेंट होता है। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हर लेवल पे इंक्रीज करता है। एंड अगर आप उस पे होल्डिंग भी थोड़ा करते हैं तो ये और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम अच्छे से ये प्रैक्टिस करेंगे हमारे सर्कुलेशन में भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एंड बिकॉज हम इसमें ब्रेथ के साथ कर रहे हैं, स्वामी शिवानंद जी कहते हैं आप इतने सारे बॉडी के बेनिफिट्स देखेंगे, आप बहुत बेनिफिट्स इसके देखेंगे। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है जब आप अपने ब्रेन को आप काम डाउन होते हुए देख पाते हैं। आप ब्रेन की एक्टिविटी को देख पाएंगे कैसे वो बहुत शांत हो गया है एंड और फोकस हो चुका है।
over the months, over the weeks, you will see that your brain also, your mind is laser sharp focus and your brain calms down. Now this is exactly what we are trying to achieve through yoga, right? तो इसीलिए सूर्य नमस्कार को हम आसनों से पहले करते हैं और उसका फायदा ही तब है जब हम आसन से पहले करें. So let me show you a few poses. ये जो हम सारे poses कर रहे हैं उसका क्या रीजन है और किस तरीके से करते हैं. So you can get on the mat with me. अगर आप चाहे तो आप मैट में ऊपर जा सकते हैं. Getting on top of your mat. I will be first showing कि हम कैसे वो 12 पोजेस करते हैं, वो 12 पोजेस कौन कौन से हैं, एंड देन मैं उसमें आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में भी बताऊंगी. सो सबसे पहले तो फर्स्ट पोज होता है हमारा स्टैंडिंग टॉल एंड प्रेयर पोज. तो ये हमारा सबसे पहला पोज है, फर्स्ट. सेकेंड है जब आपको ऊपर हाथ डालने होते हैं, उसके बाद आप आर्चिंग करते हैं अपनी बैक के पीछे. नाउ जब हम आर्च बैक करते हैं तो आपको बहुत अपने लोअर बैक पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है. आपका बस आर्चिंग बैक होता है. आप जितना कर सकते हैं और आपका जो सर है वो भी आपके हाथों के साथ पीछे जाएगा. इस समय अगर आपको बहुत आर्च चाहिए और आपका बहुत स्टिफ हो रही है बॉडी, तो आप थोड़ा सा अपने घुटनों को भी मोड़ सकते हैं. आपको जरूरी नहीं कि वो आप स्ट्रेट रखें, आप अपने थोड़े से घुटने जो है मोड़ सकते हैं. मेकिंग श्योर आपके इस पूरे ही पोज के टाइम आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट हो, फेसिंग सामने हो, सन की रेस पड़े तो बहुत अच्छा, और आपके जो पैर हैं वो जॉइंट हो. तो आपका जो सेकंड स्टेप रहता है वो आर्चिंग योर बैक रहता है, एंड आप अगर चाहें थोड़ा नीज बेंड कर सकते हैं. उसके बाद हमारा जो थर्ड पोज होता है उसमें हम बेंड करते हुए नीचे जाते हैं. फॉरवर्ड बेंड के बाद हम नीचे जाते हैं. जब आप फॉरवर्ड बेंड के बाद नीचे जाएंगे तो आप कोशिश करिए कि आप लोअर बैक से नीचे जाएं. बेंड फॉरवर्ड के लिए आप लोअर बैक रखें इस तरीके से. जब आप नीचे जाते रहेंगे तो आप लोअर बैक से ही जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो हाथ है वो बहुत इजीली नीचे तक पहुंच पा रहे हैं. सो वैसे तो आपको अपनी नी स्ट्रेट रखने होते हैं और ये जो आपके हाथ जाएंगे वो आपके दोनों ही टोज के साइड में जाएंगे. आपको टोज को नहीं पकड़ना पर आपको साइड में रखना है. और आपका जो सर रहेगा वो आप सीधे घुटनों की तरफ देखेंगे तो सर आपका अंदर की तरफ रहेगा इस तरीके से. तो बेसिकली आपके जो लिम्स हैं वो पैरेलल होंगे. आपका सर, आपके हाथ पैरेलल होंगे आपके लेग्स, आपके घुटनों से. तो एसेंशियली अगर आप देखेंगे तो आपके जो नीज हैं वो भी स्ट्रेट होने चाहिए. बट बिगिनिंग में अगर आपसे नहीं होता हो तो आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, सो दैट आप तब अपना अगर हो पाए तो आप फोरहेड नीज पे टच भी कर सकते हैं. इसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप रहता है वो जाता है, अगर हम राइट साइड पे कर रहे हैं तो ये राइट साइड पे जाता है, जिसमें आप अपना राइट घुटना नीचे रखते हैं. आपका जो लेफ्ट पैर, लेफ्ट घुटना वो एज इट इज रहता है, वो आपका ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे रहेगा, वो स्टेबल रहता है. और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके लेफ्ट फुट के एकदम साथ में रहता है. आपका जो राइट हैंड है वो भी आपके लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट के पैरेलल रहेगा, ऑल इन वन लाइन. और जो आपका राइट लेग है वो बेंड डाउन कर चुका है और आपका राइट नी जो है वो नीचे रहता है. इस समय पे यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फुट इज स्ट्रेच्ड आउट. आपका राइट फुट जो है वो स्ट्रेच आउट हो रहा है. आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो टो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है और हम ऊपर देखते हैं. और ये पोज कुछ इस तरीके से होता है. इसमें आपको अपने जो टोज है वो स्ट्रेच आउट करके रखने हैं. और अगर आप इसको और स्ट्रेच आउट जितना कर सके वो और बढ़िया है. अब इसके बाद आपका जो
नेक्स्ट पोज होता है, उसके लिए आपको अपने टो को फ्लेक्स करना है। तो आप पहले अपने टो को फ्लेक्स करते हैं, अभी यहाँ पे राइट टो है। उसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को भी अपने राइट लेग के साथ रखते हैं और वो भी जो टो होता है वो भी फ्लेक्स्ड होता है। और यहाँ पे हम प्लैंक पोज में जाते हैं। तो जब हम प्लैंक पोज कर रहे होते हैं तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना होता है। आपका जो सर है वो भी पैरेलल होता है, पर आप देखेंगे थोड़ा आगे। तो आप अपने हाथों के आगे इधर साइड पे देखेंगे। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको वहां पे थोड़ा चैलेंज हो सकता है, पर आपको आगे तक देखना है। ये जो आपके दोनों हाथ है उसके थोड़े आगे तक देखना है। और यहाँ पे आप अपने प्लैंक पोज को होल्ड करते हैं विद योर ब्रेथ ऑल्सो, जो आपने होल्ड करी हुई है। और आप इस तरीके से आगे दिखते हैं। बॉडी आपकी पूरी जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, आपके नीज भी एकदम स्ट्रेट लाइन में और आपके फुट फ्लेक्स्ड होते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो आपके हाथ हैं, आपके शोल्डर्स है और आपके हाथ हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पोज रहता है। उसके बाद हम अपने नीज को नीचे करते हैं। नीज, चेस्ट, चिन या फोरहेड आपका नीचे जाता है। इसी तरीके से तो आपके हाथ या आपके पैर मूव नहीं करेंगे। अब हम अपने हाथों को और अपने पैरों को एग्जैक्टली वहां पे जोड़ के रख देंगे। तो अब आप अपने नीज को टच करते हैं फ्लोर पे और अब आपका चेस्ट, चिन या फोरहेड भी आप नीचे कर सकते हैं। तो इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके हिप्स हैं वो ऊपर उठे रहेंगे और जो आपके एल्बोज हैं वो अंदर की साइड रहती हैं। तो ये जो पोज है कुछ ऐसा होता है। और इसमें आपके हाथ आपके चेस्ट के पास ही रहते हैं और आपके जो घुटने हैं, टोज हैं और आपके हाथ है वो भी एग्जैक्टली फ्लोर पे टच कर रहे होते हैं। सो इट इज सेड कि इसमें 10 पॉइंट्स हैं जो आपकी टच कर रहे होते हैं बॉडी के, विच इज 1, 2, 3, 4, 5। और आपके जो चिन या फोरहेड है वो भी आपका टच कर रहा होता है। इस तरीके से आपके ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बॉडी के टच कर रहे होते हैं। उसके बाद हम स्लाइड करते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आप स्ट्रेच अप करके, आप स्लाइड फॉरवर्ड करके स्ट्रेच अप करते हैं। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो आपके जो हाथ हैं वहीं पे स्टेबल रहेंगे। आप अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, आप ऊपर देखेंगे और इस समय पे जब आप इस पोज में जाते हैं यू कैन ऑल्सो रोल योर शोल्डर्स बैक एंड इसमें हमारा इनहेलेशन रहता है। तो हम जब ऊपर जाते हैं तो हम इनहेल करते हुए, रोल बैक करते हुए ऊपर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आप स्लाइड करते हुए जाएंगे और आप सांस लेंगे और अपना जो रोल करेंगे शोल्डर, उसके बाद आप ऊपर देखेंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा सा फ्लो बन जाएगा। ये मसल की मेमोरी भी अच्छी बन जाएगी। आप इसी तरीके से कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली आप ऊपर जाकर, अगर आपको पता है कि आप इजी रखेंगे अपने शोल्डर्स को और ऊपर देख सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मेकिंग श्योर आपके जो एल्बोज है वो अंदर की तरफ रहेंगे और आपका चेस्ट ओपन रहता है और सर ऊपर की तरफ। इसके बाद आप यहीं से अपने अगले पोज में जाते हुए तो यहीं पे आपके हाथ गड़े रहेंगे, आपके पैर भी इधर ही गड़े रहते हैं। और इससे पहले तो आपने देखा ही है कि कैसे आपके जो पैर हैं उसके टोज खुले हुए थे, आगे पीछे की तरफ पॉइंट करते हैं। इसके बाद हम अपने पैरों को फ्लेक्स करते हुए यहाँ से पुश करते हुए आप जाते हैं आपके माउंटेन पोज या फिर इन्वर्टेड वी, या अलग अलग नाम है इसके। आप यहाँ पे जाते हैं इन्वर्टेड वी पे और इसके बाद आप जो है अगर कोशिश कर सकते हैं, सबका अलग रहता है कि आपके जो हील है वो भी टच हो सके। अगर आप टच कर सकते हैं तो बढ़िया, अगर टच नहीं हो सकता तो आप उसको उठा के भी रख सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि जो आपके नीज है वो स्ट्रेट रहे, आपकी ये जो फ्रंट बॉडी है वो भी
एकदम स्ट्रेट रहे, एकदम वी की तरह। और इस तरीके से जो है आपके जो हाथ है वो होल्ड करें, पूरी तरीके से एकदम जमे रहे। इस पूरे ही ड्यूरेशन में जो हमने बिगिनिंग से लेकर, यहाँ से लेकर, प्लैंक से लेकर, ये से उठ के हमने सब जो भी किया, कहीं भी आपको अब अपने हाथ या पैर मूव नहीं करने होते हैं, वो एग्जैक्टली उधर ही रहते हैं। तो इसके बाद अब क्योंकि हमने राइट से ही स्टार्ट किया, तो अब हम राइट को ही आगे रखेंगे। तो आप राइट को सीधे आगे रख सकते हैं अगर आप कर पाते हैं इस तरीके से। अगर आपको दिक्कत है, अगर आप सीधे सीधे नहीं रख पा रहे, तो इसकी भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इधर हैं, इसके बाद आप बाहर से ला सकते हैं अगर वो आप कर पाते हैं, या फिर उसके बाद आप हाथ हटा सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप इतना ही पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने हाथों से आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर सिंपल सा है कि आप अपने ऐसे फीट को आगे कर सकते हैं, बट ये सब प्रेफरेबल नहीं है। सो अगर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बढ़ानी है तो उसके लिए हम और कुछ आसन भी कर सकते हैं और अलग अलग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, सो दैट आपके अब यहाँ पे राइट लेग, राइट हैंड और हैंड, सारे लेग एंड हैंड्स, फुट एंड हैंड्स सब एक लाइन में हो। उसके बाद हम लोग अपने दूसरे पैर को भी, दोनों ही पैरों को जोड़ देते हैं, साथ में ले आते हैं, और हमारा ये जो हाथ है वो भी उसी लाइन में रहता है। अगेन ये हमारे थर्ड पोज से एग्जैक्टली मिलता जुलता है, तो हम उसी तरीके से रखते हैं, और हमारा सर अगेन पैरेलल एंड क्लोज टू द नी, लुकिंग एट द नी स्ट्रेट पे रहता है। हो सके तो आप अपना फोरहेड टच भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से अंदर देखते हुए इस पोज में रह सकते हैं। उसके बाद हमारा 11th पोज जो होता है उसमें हम ऐसे इस तरीके से ही स्ट्रेच करेंगे। अगेन ये हमारे सेकंड पोज से मिलता जुलता है, तो फिर आप ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। आप जब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, उधर पे ही आप आर्च बैक भी ले सकते हैं, अपने बैक को आप आर्च कर सकते हैं, और ये आपका फिर 11th पोज हो जाता है। और आप इस 11th पोज के लिए पीछे थोड़ा आर्च करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए आप रिलीज कर सकते हैं। तो जब हम ये एक्सहेल करके रिलीज करते हैं, ये भी पोज कंसिडर होता है। ये आपका 12वां पोज है और ये भी आपका कंसिडर होता है। तो जब आप इसको रिलीज कर रहे हैं इस तरीके से, तो हम इसी तरीके से करेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड भी रहा है, और हमें इसी तरीके से वापस आना है और यहीं पे रुक जाना है। तो ये है आपके कुछ 12 पोजेस। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे इसमें हमें इनहेल और एक्सहेल करना है। फिर हम इसकी प्रैक्टिस में जाएंगे। वी विल ट्राई टू डू इट 12 टाइम्स। आई विल ऑल्सो शो यू कि हमारा एक राउंड कैसे होता है। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया वो एक राउंड था। इसी तरीके से मैं अब आपको दूसरी साइड, दूसरे पैर पे दिखाऊंगी, विच इज द लेफ्ट लेग, एंड उस पर मैं आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मल रहता है, हमने यहाँ पे इनहेल एक्सहेल कर लिया। फिर एक्सहेल पे हमारा फर्स्ट पोज जो हमारा प्रेयर रहता है, एक्सहेल फर्स्ट पोज जो आपका आया प्रेयर पोजीशन, फिर आपका जाता है इनहेल एंड आर्च बैक, तो यहाँ पे आपका जाता है सेकंड। फिर जो आपका थर्ड रहता है उसमें हमारा एक्सहेलेशन रहता है, और हमारा ये हुआ पादहस्तासन की तरह कुछ कि हमने नीचे बेंड कर लिया। उसके बाद हमारा जो फोर्थ रहता है, यहाँ पे हम पैरों को इंटरचेंज करते हैं डिपेंडिंग हमने कौन सा साइड किया है। तो हमने जैसे प्रीवियस में राइट लिया था, अभी हम लेफ्ट ले लेते हैं। तो ये हमारा फोर्थ रहता है। तो फोर्थ के लिए अपने को ये ध्यान में रखना है कि हमारे हाथ, हमारे पैर जो है सब एक लाइन में रहे, और जो आपका जो दूसरा फुट है, यहाँ पे अभी हमारा लेफ्ट फुट है, तो वो आपकी टोज जो है वो पॉइंट आउट करे, स्ट्रेच आउट रहे। फिर आपका जो फिफ्थ रहता है वो प्लैंक पोज रहता है। इसमें आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है, और यहाँ पे आपकी ब्रेथ जो होगी रिटेन होगी।
तो आप ये देखेंगे कि हमारे बाकी सब जगहों पे हमारे इनहेल है, एक्सेल है, पर हमारी सिर्फ प्लैंक पोज होती है जहाँ पे हमारी ब्रेथ रिटेन होती है। मैं बस एक बार और आपको बता देती हूँ मैंने क्या बोला, सो दैट ये आपको बात अच्छे से मालूम पड़ जाए। यहाँ पे हमारी रहती है एक्सेल, उसके बाद यहाँ पे रहती है हमारी इनहेल, ठीक है, यहाँ पे इनहेल, उसके बाद इनहेल के बाद रिटेंशन आ गया, ठीक है, रिटेंशन के बाद आपका आ गया एक्सहेलेशन। तो अब इसके बाद हमारा एक्सहेलेशन रहता है, प्लैंक पोज के बाद हमारी रहती है एक्सहेलेशन। अब जाएगा आपका नीज, चेस्ट, चिन और फोरहेड डाउन, यहाँ पे आपकी रहती है एक्सहेलेशन। इसके बाद आपकी रहती है इनहेलेशन। आपने स्ट्रेच, स्लाइड फॉरवर्ड किया और ओपन, यहाँ पे आपकी एकदम इनहेलेशन रहती है बिकॉज आपका चेस्ट ओपन हो रहा है। फिर आपका जाता है एक्सहेलेशन इन्वर्टेड वी में, आप यहाँ पे आप एक्सहेलेशन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो हील्स है वो टच अप कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं अपनी अपर बॉडी को। फिर यहाँ पे हम आ गए इनहेलेशन पे अगेन। तो अब यहाँ पे इस पोज में भी हमारे इस पोज में अगेन हम वो ही पैर आगे रखते हैं जो हमने उस फोर्थ पोज में रखा था। तो ये वाला जो हमारा 8th रहता है इसमें भी अपने को सेम ही फुट रखना है, और अगेन इसी बात का ध्यान रखते हुए कि आपका हाथ, आपके पैर सब एक लाइन में हो। फिर आप एक्सहेल करते हैं और अगेन यहाँ पे भी आपके जो दोनों फीट है वो जॉइंट होते हैं और आपके जो हाथ रहते हैं वो भी सेम लाइन में रहते हुए आप एक्सहेल करते हैं। तो एक बारी फिर बताऊंगी, आपका एक्सहेल यहाँ, आपका इनहेल यहाँ और आपका एक्सहेल यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगेन आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि जब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम एक्सहेल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनहेल, क्योंकि अब हम करेंगे स्ट्रेच ओपन, है ना। तो अब अगर ओपन कर रहे हैं तो आपका चेस्ट क्या हो रहा है, वो ओपन हो रहा है, आपके जो बैक है वो उस तरीके से सामने से एक्सपैंड कर रही है और पीछे से हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो फिर अब आपका जो चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है हम करेंगे इनहेल, और अब हमने इनहेलेशन दिया तो लास्ट पोज हमारा क्या रहता है, 12th पोज में हम नॉर्मल आ जाते हैं, और ये हुआ हमारा एक्सहेल, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा समझ में भी आया हो कि हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसा रहता है, एंड थोड़ा सा आपको ये सिंक्रोनाइज हो पाया है कि किस तरीके से कब कब हमें इनहेल लेना है, कब कब एक्सहेल लेना है। तो मैंने अभी आपके सामने डेमो के तौर पे 2 राउंड कर लिए। तो ये जो 2 राउंड थे हमारे, इसको हमें इसी तरीके से 12 बार करना है। मतलब जैसे मैंने राइट से 1 लिया तो वो 1 कंसिडर होता है, लेफ्ट से लिया तो वो 2 कंसिडर होता है। तो बेसिकली ऐसा हमें, आप इस पूरे सेट को आप कह सकते हो 6 टाइम्स करना है, तो फिर हमारा वो 12 बार हो जाएगा, करेक्ट। सो लेट्स डू इट विद मी नाउ। आई होप आपको कुछ और कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी डाउट्स है then you can definitely ask me in the comment section below. I'll be happy to answer, I'll be happy to help you in any form. So अब let's do it, let's do with me. अब हम लोग also इसमें थोड़े मंत्र डालेंगे। I will be giving you little less instruction so that हम पूरा प्रैक्टिस भी कर पाए, उसके साथ साथ में आपको जो है मंत्र भी पता चल जाएंगे कि क्या हमारे मंत्र रहते हैं, और उसके साथ में थोड़ा सा स्लाइड इंस्ट्रक्शन रहेगा तो आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए, नाउ लेट्स डू इट विद मी। स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ योर मैट, एंड नाउ गेटिंग ऑन टू द मैट एंड स्टैंडिंग इरेक्ट एंड टॉल एंड कीपिंग योर लेग्स, योर फीट टुगेदर। तो आप कोशिश करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपकी फिजिक जो है वो नहीं कर पा रही है इस तरीके से, मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे, प्लीज ट्राई टू मेक श्योर दैट योर फीट फुल्ली आर टुगेदर। इस तरीके से नहीं रखना है पैर, इस तरीके से पैर नहीं रखते हैं,
पूरी तरीके से आपको ज्वाइन करना है, जैसे आपको कोई ऐसे करके जोड़ रहा हो, एकदम से ज्वाइन करके। तो एकदम सीधे खड़े होकर आपको सीधा देखना होगा और इस तरीके से ज्वाइन करके अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। तो उसी तरीके से फीट टुगेदर, बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग टॉल एंड ऑन टॉप ऑफ योर मैट। Inhaling and exhaling. We will be doing the first round. And inhaling. We will start. Om Mitraya Namaha. Exhaling, palms together. Now inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Now exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale, right leg back. Om Bhanave Namaha. Hold your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Now as you exhale, knees, chest, chin or forehead down. Om Pushneya Namaha. Inhale, chest open, look up. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Now exhale, inverted V. Om Marichaya Namaha. Inhale, right leg forward. Om Adityaya Namaha. Now exhaling, both feet together. Om Savitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale and release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale and exhale. Inhale. Now exhaling and palms together. Om Mitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Exhale, bend forward. Om Suryaya Namaha. Inhale, left leg back. Look up. Om Bhanave Namaha. Hold your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, chest open, look up. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhale, inverted V. Om Arichya Namaha. Now inhale, left leg forward. Om Adityaya Namaha. As you exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Now inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. As you exhale and release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale. Exhale. Inhaling. Exhale and palms together. Om Mitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale, right leg back. Look up. Om Bhanave Namaha. Holding your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Om Pushne Namaha. Now as you inhale, chest open, look up, slide forwards. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhaling, inverted V. Om Arichya Namaha. Now inhaling and right leg forward. Om Adityaya Namaha. As you exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale and release. Om Bhaskaraya Namaha.
Inhale. Exhale. Inhale and exhale, palms together. Om Mitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Exhaling, bend forward. Inhale, left leg back. Look up. Om Bhanave Namaha. Om Khagaya Namaha. Plank pose, hold your breath. Om Pushne Namaha. Exhale, knees, chest, chin out, forehead down. Inhale, slide forward, chest open. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Arichya Namaha. Exhale, inverted V. Om Adityaya Namaha. Inhale and left leg forward. Om Savitre Namaha. Exhale, both feet together. Om Arkaya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Now as you exhale, release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, exhale. Inhale, exhale, palms together. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale, right leg back, look up. Om Bhanave Namaha. Holding your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Om Pushne Namaha. Inhale, slide forward, chest open. As you slide forward, Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhale, inverted V. Om Arichaya Namaha. Inhale, and right leg forward. Om Adityaya Namaha. Exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Now exhaling and release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Mitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Holding your breath, plank pose. Exhale, and your left leg back. Om Bhanave Namaha. Holding your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhale, chest open, slide forward. Exhale, inverted V. Om Arichaya Namaha. Inhale, and left leg forward. Om Adityaya Namaha. Both feet together and exhale. Om Savitre Namaha. Now inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale and release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, exhale. Inhale, exhale, and palms together. Om Mitraya Namaha. Stretch up and arch your back as you inhale. Om Ravaye Namaha. Exhale and bend forward and down. Om
As you inhale, your right leg back. Om Bhanave Namaha. Holding your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Now exhale, knees, chest, chin or forehead down. Om Pushne Namaha. As you inhale, slide forward, chest open, look up. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Now exhale, inverted V. Om Marichaya Namaha. Inhale, right leg forward. Om Adityaya Namaha. As you look up, exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Now inhale, stretch forwards and upwards, arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale, release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, exhale, and palms together. Om Mitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. As you exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale, and left leg back. Look up. Om Bhanve Namaha. As you hold your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Exhale, knees, chest, chin, forehead down. Om Pushne Namaha. Inhale, slide forward, chest open, look up, and chest opening. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhale, inverted V. Om Marichaya Namaha. Om Adityaya Namaha. Inhale, left leg forward, look up. Now exhaling, both feet together. Om Savitre Namaha. As you inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Exhale, release. Inhale, exhale, inhale, exhale, palms together. Om Mitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale and right leg forward, look up. Om Bhanave Namaha. Hold your breath, plank pose, body in a straight line. Om Khagaya Namaha. Now as you exhale, knees, chest, chin or forehead down. Om Pushne Namaha. Inhale, slide forward, chest open, look up, arching your back. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhale, inverted V. Om Marichaya Namaha. Inhale, and right leg forward, look up. Om Adityaya Namaha. Exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale and release.
stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Exhale, then forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale, left leg back, look up. Om Bhanave Namaha. Holding your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Now exhale, knees, chest, chin, or forehead down. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhaling, sliding forward, chest open, look up. Now exhale, inverted V. Om Mariche Namaha. Om Adityaya Namaha. Inhaling, left leg forward, look up. Exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale, release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, exhale, and palms together. Om Mitraya Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Ravaye Namaha. Exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale, right leg back, look up. Om Bhanave Namaha. Holding your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Exhale, knees, chest, chin, or forehead down. Om Pushne Namaha. Inhale, chest open, slide forward, looking up. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhale, inverted V. Om Mariche Namaha. Inhale, right leg forward. Om Adityaya Namaha. Exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Inhale, stretch up, arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale and release. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, exhale, and palms together. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forward and down. Om Suryaya Namaha. Inhale, left leg back, look up. Om Bhanave Namaha. Holding your breath, plank pose. Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Exhale, knees, chest, chin, or forehead down. Inhale, slide forward, chest open, look up. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhale, inverted V. Om Mariche Namaha. Inhale, left leg forward, look up. Om Adityaya Namaha. Exhale, both feet together. Om Savitre Namaha. Inhale, stretch up and arch your back. Om Arkaya Namaha. Exhale and release. Om Bhaskaraya Namaha. Opening your legs, separating your legs, and separating your hands facing forward. Relax. Very nice. You did 12 rounds of Surya Namaskar. Now gently coming down in the mat. Very nice.
So, अभी आपने ये जो 12 पोजेस का 12 बार सूर्य नमस्कार किया, this is super beneficial. How are you feeling actually after this? So, generally we all will get way more active. It increases the energy. आपको अपनी बॉडी में भी बहुत अच्छा लगेगा. फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारी इंक्रीज हो ही जाती है. और जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, it is called the powerhouse of energy. It is the powerhouse of all the nadi also, क्योंकि यहाँ पे जाके वो क्रिस क्रॉस होता है सारे. There is the powerhouse of that, and ये भी एक्टिवेट होता है. Over time, अगर आप सूर्य नमस्कार और प्रैक्टिस करते हैं, your belly abdominal fat will also be reduced. While of course आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ ही रही है, हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती भी है. सो इट स्ट्रेचेस एंड मूव्स योर लिगामेंट्स इन अ वे जहाँ पे आपकी मोबिलिटी भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, एंड आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है बिकॉज while you practicing you will notice, no, जब आपको नीचे जाना हो रहा है या आपको उठना पड़ रहा है, जब आपको limbs मूव करने पड़े, there is some strength that is required by your hands, by your chest, with your legs. In fact, with my own experience, my personal experience, I had very weak limbs with respect to hands, and just by Surya Namaskar for a month, मेरा हैंड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया. जो मैं उठा नहीं पाती थी खुद को भी, वो बस सूर्य नमस्कार की वजह से it had increased. So honestly this actually increases your strength also. Muscular strength भी increase होती है, आपका belly fat and overall fat भी obviously कम होता ही है. And इससे ज़्यादा आप खुद देखेंगे, if you practice that, your mind will become very calm, much more focused, and it will help you overall a lot. It also helps you regulate your breathing, your circulation and your respiratory system also becomes healthy because हम उसको coordinate कर रहे हैं, उसको और practice मिल रही है. You will be noticing that हमारे पूरे सूर्य नमस्कार के poses में there is an alternative forward and backward bending, forward and backward bending, sort of similar kind of alternation is there. With this alternation there is a breath alternation also, right? So every time we're forward bending आपका exhalation हो रहा है, every time you're kind of backward bending आपका जो है inhalation हो रहा है, which is why ये alternative भी है और इसकी breath जो है वो भी rhythmically alternative है. So with the multiple benefits of Surya Namaskar that you practice today, now it's time to also assimilate and hold all the benefits back into your body. So let's go for a final relaxation and getting down on your mat. Lying down in Shavasana and relaxing. We will also be doing tensing and releasing slide with your auto suggestion. Going for tensing and releasing, you can follow the instructions as I say. Lifting your right leg a few inches off the mat. Tense all the muscles. Tense, 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 and drop. Tensing and lifting your left leg a few inches off the mat. Tense all the muscles. Tense, 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 and drop. Lifting your buttocks a few inches off the mat. Tense all the muscles. Drop. And now pressing the abdomen down in the mat. Press your abdomen down. And release. Lifting your chest a few inches off the mat. Lift your chest and drop. Now shrugging your shoulders close to the ears. Squeeze your shoulders close to the ears and drop. Lifting both the hands a few inches off the mat. Tense all the muscles. Tense, tense, tense. Stretch your hands and close the fists and tense all the muscles again. Tense, tense, tense. And release. Drop. Make a squeezy, ugly lemon face. Squeeze all the facial muscles. Squeeze, squeeze, squeeze.
Open your eyes, open your mouth, breathe out. Stretch your facial muscles. Now close your eyes, close your mouth. Turn your head to one side. Turn your head to another side. And coming back to normal position. Doing any final adjustments, we will be going for auto-suggestion and final relaxing to end the session. Bringing your attention back into your body and awareness, drilling your fingers and your feet, joining them and coming to one side of the body. You can
Take a few breaths here. So you can gently come up. Now, when you feel ready, let's come up and sit in a meditative pose with the final prayer. Joining your hands and thanking all the lords and gurus, everyone and yourself to be able to complete the session and a beautiful practice together. And you can repeat after me. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम बोलो संरक्षण महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विश्वनाथ महाराज की जय। Hari Om Tat Sat. How is the practice? How are you feeling? Thank you so much for joining, and thank you so much for practicing with me together, and thank you so much for sticking till the end of the video. I hope it benefits you in the right and the best of the ways. Thank you again. Have a great day. Namaste.